श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हम आपको अंतर और निरंतर यानी जो देखने वाली आंख और जो सुनने वाले कान, इनमें अंतर है। उसमें वो दिखा देना, उसमें किंतु मोबाइल में दिखा देना। हम दोनों के साक्षी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम निरंतर हैं। जैसे चलने वाले पैरों से या काम करने वाले हाथों में अंतर है, किंतु हम दोनों के दृष्टा निरंतर हैं। हमारे में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे यानी संकल्प विकल्प मन जो है, संकल्प विकल्पात्मक तथा निश्चयात्मक बुद्धि में भले ही अंतर हो, किंतु हम जानने वाले में कोई अंतर नहीं है। हम निरंतर हैं। जय श्री कृष्णा स्वामी जी। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम। भाई हम अभी आया क्या जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काल स्वभाव विनियति यदीच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न तु आत्मभावा आत्माख्यनीश सुख दुख हेतु। विचार ये चल रहा था कि सब ब्रह्म ऋषि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा माने ब्रह्मवादिनो बदंती का अर्थ हो गया कि जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं वो सत्संग कर रहे हैं और वेदांत का मनन श्रवण करते हुए निधिध्यासन की ओर है। और प्रश्न ये उठ है कि जगत का कारणम ब्रह्म किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। ये जगत का कारण भूत ब्रह्म कैसा है? जीवामा के ना हम लोग कैसे जीवित हैं और किसके द्वारा जीवित हैं? हमारा जो प्राण धारण करने की शक्ति है ये किसके अनुग्रह से ओतपोत प्रोत है? और क्वच संप्रतिष्ठा हम लोग किसमें स्थित हैं? अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु। और सुख दुख में प्रेरित होकर के संसार के यात्रा में रहते हैं। जन्म और मृत्यु यही संसार की यात्रा है। ये संसार यात्रा में जो विचरण करते हैं ये इसका कोई कारण है कि नहीं है? यदि कारण है तो कौन कौन लोग हैं? काल स्वभाव नियति यद इच्छा भूतान योनि पुरुष इति चिंत्या। कुछ ऋषि कहते हैं काल ही
इसके जो है कारण है। कुछ महापुरुष कहते हैं स्वभाव ही कारण है, उठाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नियति ही कारण है, और कुछ जो इच्छा, जो विधि का विधान है वो ही कारण है। हेलो, क्या बात है? उसकी जो यदृच्छा माने विधि का विधान, जो विधि ने विधान किया है वो ही कारण है। कितना? 1-21-22। और कुछ महापुरुषों का कहना है भूतानी, भूत प्राणी ही जिसके द्वारा पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भूत से संसार बना है, ये कारण है। और पुरुष की योनि ही चिंता या पुरुष इसके कारण है। संजोग येषाम न तो आत्मभावा, इसलिए वास्तविक में काल जो है यहाँ कारण है। तो काल का अर्थ बताया, कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। संपूर्ण प्राणियों का जो विपरिणाम है, रूपांतर है, उसके प्राप्ति में जो हेतु है ना, उसको कहते हैं काल। ये जो काल शब्द का जो प्रयोग आया है, कलयति इति कालः, ऐसे संस्कृत व्याकरण में आता है। काल शब्द बनता है कल संख्या ने धातु से। ये जो काल देवता है सबकी गणना करता है कि मर्त मंडल में कितने लोग हैं और ये कब जाने वाले हैं। ये काल देवता सबकी गणना करता है, इसलिए कलयति इति कालम, जो सबको गणना करे, संख्या करे, उसको काल कहते हैं, उसी का नाम काल है। कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु, इसलिए यहाँ लिखते हैं कि काल किसको है, बोले संपूर्ण प्राणियों को जो भिन्न भिन्न रूप में बदल दे। आज जवान था, कल बाल पक गया, परसों दांत झड़ गया, नरसों आंख दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरे दिन कोई रोग आ गया, शरीर शिथिल हो गया। ये सब जो है काल का विषय है। इसलिए कल संख्या ने जो केवल गणित करता है, कितने लोग गए, कितने लोग आए, कालो ही लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, ऐसे भगवान ने कहा, मैं ही काल हूँ और ये संसार के नाश करने के लिए मैं ही प्रवृत्त हुआ हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं ही संपूर्ण प्राणियों की काल हूँ, माने संपूर्ण जगत की गणना मैं ही करता हूँ। स्वभाव, ये स्वभाव क्या है? स्वभावो नाम पदार्थानां प्रतिनियता शक्ति, अग्नि उष्णम इव। पदार्थों की जो निश्चित शक्ति है ना, वो स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ होता है धर्म। ये हमारा स्वभाव है। क्या स्वभाव है भाई? अग्नि उष्णम इव, अग्नि में उष्णता। अग्नि का स्वभाव जो है उष्णता प्रदान करना, ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि है उष्णम इव, ये भगवान अग्नि का जो स्वभाव है ये उष्णता है, ये उनकी स्वभाव है। वायु का स्वभाव क्या है? स्पर्श वहम, स्पर्श गुण से युक्त हो जाना, ये वायु का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति नियता शक्ति, अग्नि उष्णम इव। जैसे अग्नि की स्वभाव उष्णता है,
इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं, ये उसकी स्वभाव है। स्व कहते हैं इंद्रियों को, भाव कहते हैं धर्म को। अपने अपने इंद्रियों का जो एक धर्म, जैसे आंख का रूप देखना उसका धर्म है, कान का श्रवण करना उसका धर्म है, नाक का सूंघना उसका धर्म है। इसलिए इसको जो है ना स्वभाव कहा गया है। स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति, जितने भी पदार्थ है उसके प्रति जो निश्चित शक्ति है। इसलिए लोग कहते हैं ना सब कुछ बदलेगा लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा, व्यक्ति का जो स्वभाव है उस स्वभाव से ही वो बना हुआ है, उसको कोई बांधा नहीं। जैसे राग आ गया, द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ये स्वभाव बना रखा है। इसलिए भगवान ने कहा स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने अपने स्वभाव से। ब्राह्मण वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, उसका स्वभाव हो गया। क्षत्रिय देश की सेवा करता है, रक्षा करता है, शौर्य वीर्य का प्रतीक है, वो उसकी स्वभाव हो गया। वैश्य गो कृषि वाणिज्य करता है, ये उसका स्वभाव है। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करता है, इसलिए वो शूद्र का स्वभाव है। भगवान राम लखन सीता जब जाते जाते दंडकारण्य में पहुंचे, गोदावरी के तट पर जब गए तो वहां जो दंडकारण्य में जो आदिवासी लोग थे, भील थे, भगवान का दर्शन करते करते बड़े अद्भुत आनंद से ओतप्रोत हुए और उनके दर्शन मात्र से उनको बहुत अच्छा लगा। तो राम जी को बोले कि आप गोदावरी में स्नान करना है और आप स्नान करो। भगवान ने कहा कि ये धनुष बाण यहीं पर है और यही हमारे कुछ वस्त्र हैं, लखन इत्यादि का, तो ये देख रेख करना। आदिवासियों ने कहा कि भगवान ये हमारी एक स्वभाव बन गया है, हम लोग चोर है, चोर ये कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन आपके इस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए मन में ऐसे भाव जग गया है, ये आपकी हम वंदना करते हैं, आपके सामान को हम चोरी नहीं करेंगे। यही हमारे बड़ी सेवकाई, लेहून बसन बासन चुराई। ये हमारा स्वभाव है महाराज। आपके बसन, आपके खड़ाऊ, आपके धनुर्बाण, ये सबको हम चोरी नहीं करेंगे, उल्टा सुरक्षित रूप से देख रेख करेंगे। आपके दर्शन मात्र से यही हमारी एक स्वभाव बन गया है। भगवान के लोगों ने पूछा कि आपका स्वभाव क्या है, तो महादेव जी ने शंकर भगवान से कहा, महादेव जी ने भगवती पार्वती से कहा, शंकर जी ने, राम स्वभाव जही जाना, उसका एक स्वभाव है, उनको छोड़ करके दूसरे को मानता नहीं है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार
में तो सत्य केवल परमात्मा है, जगत तो स्वप्नवत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना जो अनुभव है, अपना जो बुद्धि का विषय है, हे जगदम्बा मैं तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ। भगवान का स्वभाव क्या है? तो हमेशा लिखा है सदा द्रचित्ता, सदा आप कृपालु हैं, दयालु हैं। स्वभाव नाम पदार्थानम प्रति नियता शक्ति, पदार्थों के प्रति जो नियत शक्ति है, निश्चित शक्ति है, उसका नाम है स्वभाव। जैसे अग्नि में उष्णता, इसलिए उसको स्वभाव कहते हैं। नियति, ये नियति क्या है? तो लिखते हैं नियति अविषम पुण्य पाप अपलक्षणम कार्यम। पुण्य पाप जो विषय है, पुण्य कभी हुआ, पाप कभी हुआ, ये जो विषय है, इनका विषय कभी बदलता नहीं। पुण्य होगा तो पुण्य फल मिलेगा, पाप होगा तो पाप फल मिलेगा। इसी को कहते हैं नियति। नियति शब्द का यही अर्थ है। अविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्मम तद्वा कारणम, ये नियति का लक्षण बताया। इसी को नियति कहते हैं। यद इच्छा, और दूसरा शब्द है यद इच्छा, जो आपके मन में जो इच्छा है, आकस्मिक इच्छा, ये सब जो विषय है, तो कहते हैं इस प्रकार का चिंतन करना, इस प्रकार का भाव रखना। भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या, इसलिए संसार में इस प्रकार की चिंता, ये पुरुष का अर्थ विज्ञानात्मा, जगत का कारण है। इस प्रकार के चिंता करते हैं। कौन जगत का कारण है? इसी प्रकार से चिंता करते करते ऋषि लोग काल को, नियति को, स्वभाव को तो कहते हैं किंग कालादीनी प्रत्यो कारणभूत। ये संसार में ये जगत का कारण कौन है? इसमें कुछ महापुरुष लोग कहते हैं आत्मा तई कारणम स्यात्। भाई आत्मा को ही कारण मानो। आत्मा अभी अनिशा सुख दुख हेतु, आत्मा माने जीव। आत्मा शब्द से यहाँ जीव ग्रहण किया है। जीव ही सुख दुख के कर्ता भोक्ता है, परमात्मा नहीं है। इसलिए ये जीव ही, आत्मा ही कारण हो सकता है। इसी प्रकार से सुख दुख हेतु, ये जो सुख आता है, दुख आता है, इसका जो हेतु है, पुण्य पाप स्वरूप जितने भी कर्म होते हैं, वो इसका हेतु है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से धारणा, जैसे आज देव दीपावली है, कुछ लोगों की मान्यता है कि महादेव भगवान ने, देवादि देव शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और उसी के निमित्त से सारे देवताओं ने दीपावली पर्व मनाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया था। इसलिए देव दीपावली पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान राम अयोध्या में आए, अयोध्याओं के वासियों का अवधपुरी में अत्यंत आनंद उल्लास रहा। असुर का वध करके आए थे, रावण इत्यादि का। इसलिए देवताओं ने ही दीपावली सजा करके ये संसार को संदेश दिया। एक दीपक जलाओ और मोमबत्ती हाथ में पकड़ो या दीपक पकड़ो तो
कई दीपक जल जाते हैं। एक दीप के जलने के संबंध से अन्य भी जो दीप है वो भी जलते हैं। ऐसे एक ज्ञान से अनेक प्रकार से सद्ज्ञान हो जाता है। एक ही ज्ञान है कि आहार शुद्धि हो, बस इतनी सी एक ज्ञान हुआ। उस दीपक से जब जलने लगेगा तो सत्संग आएगा, विवेक आएगा, वैराग्य आएगा, भजन आएंगे, अनेक प्रकार के ये दीपावली बन जाता है। दीप जलते रहते हैं। मन में जो विषय वासना है इसको हटा करके ज्ञान रूपी दीप के द्वारा साधक ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने हृदय ज्योत में जलाता है। और उस ज्ञान के अंदर अंतःकरण में जब ज्ञान का प्रकाश होता है, सारे दुख का नाश हो जाता है, सारे कष्ट का नाश हो जाता है और जीव में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रसन्नता, क्योंकि ज्ञान के आने से नहीं ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग सिंध काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, इसलिए देवता भी उसको कहते हैं। द्योतनादिति देव, जो प्रकाश स्वरूप है उसको ही देव कहते हैं। प्रकाश स्वरूप को देवता कहते हैं, अंधकार रूप को असुर कहते हैं। द्योतनाद इति देव, ऐसा जो देवता। इसलिए देवता भी पूजा अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान के चरणों में आराधना पूजा करते हैं। कभी कभी देवताओं में जब अभिमान आए, अहंकार आ जाए, तब वो परमात्मा के चरणों में द्रोह भी कर लेते हैं। ऐसे भी कथा आई है। लेकिन यही देवता जो ज्ञान को देते हैं, सभी देवों के देव महादेव हैं। महादेव जिनकी अर्चना करते हैं वो भगवान राम है। राम अयोध्या वासियों के लिए यहाँ 14 वर्ष के बाद आए हैं। उनके पूर्ण उल्लास के लिए देव, दानव, मानव सभी लोग भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए इसका नाम देव दीपावली है। देव दीपावली नाम पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। भगवान चातुर्मास से उठ करके आए। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा चातुर्मास कर रहे थे और उनकी दिव्य आरती सजाने के लिए देवगण है और उनके वंदना करते हैं। भगवान देवोत्थान एकादशी में जग जाते हैं और चातुर्मास से व्रत समापन हो जाता है। तो देवताओं ने भगवान की वंदना की। एक अर्थ में ये दीपावली, अयोध्या में पधारे भगवान राम, एक अर्थ में वो दीपावली। लेकिन 14 वर्ष के बाद रावण को वध करके आए। निष्कंटक जो असुर लोग थे, सारे को निष्कंटक करते हुए, ऋषियों को सुख प्रदान करते हुए भगवान राम अयोध्या पर पधारे। देखा हूं जाई चरण जल जाता, जे पद पर हरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अद्भुत भाव दिया विभीषण ने।
देखो जाई चरण जल जाता। जिनके चरण से गंगा जी प्रकट हुई है, ऐसे सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान का मैं वंदन करूं, नमन करूं। ये पद परसी तरी ऋषि नारी। गौतम के पत्नी अहल्या का उद्धार हुआ, बड़ा अद्भुत भाव है। मुनि श्राप जो दीना अति बल किन्ना पायो परम अनुपा। ऋषि ने जो श्राप दिया, बड़ी कृपा की। अहल्या जी कहती है ये पाषाण हृदय पर भगवान का चरण आया। ये हम लोग का जो हृदय है ना, भगवान भक्ति से विमुख जिनका हुआ है, वो पाषाण हृदय। जब तक भगवान का चरण इस हृदय में न लगे, तब तक पत्थर जो है ना, उसका तरलपना नहीं होता, पत्थर पिघलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि भगवान ही संपूर्ण देवता के मालिक है। देवता लोग वंदन करते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए विविध अर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का जो महोत्सव दीपों की अवली के द्वारा जो की जाती है, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य। ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया। इसलिए काशी में गंगा जी में आज का दृश्य बड़ा अनुपम है, अत्यंत मनोहर है, दिव्य सुंदर है। भागीरथी के जल पर जहाँ दिव्यात्मा, अमलात्मा, महामुनि लोग विचरण करते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष लोग का दर्शन होता है, वो भी विश्वनाथ के चरणों में है। काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। गंगा जल चना चवेना जो चाहे देखिए। यहाँ पर ये शब्द का ये अर्थ किया कि भाई जीवात्मा सुख दुख का हेतु है। काल, नियति, यदृच्छा, स्वभाव, ये सब जगत के कारण है अथवा नहीं है। ऐसे विचार करते करते ऋषियों ने कहा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब तो ध्यान करो, ध्यान योग के द्वारा उस जो मूल कारण तत्व है उसका अन्वेषण करें। सब ऋषि बैठ करके एकाग्र रूप से मन को स्थिर करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए सब ध्यान मग्न हो जाते हैं। देवात्म शक्ति स्वगुण निगुणाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्ताद अधितिष्ठति एकः। ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगुणाम यह कारणानि निखिलानि तानि काल आत्म युक्तानि अधितिष्ठति एक अधितिष्ठति। एक ही ब्रह्म तत्व जगत का आश्रय है, वही मूल कारण है। ते ध्यान योग अनुगता। जितने भी ऋषि थे सब लोग ध्यान में अपना चित्त वृत्ति को अनुसरण करते हैं, ध्यान योग में चले जाते हैं। अपश्यन, जब ध्यान करने लगे तो उन्होंने देखा देवात्म शक्ति स्वगुणे निगुणा। जो
परमात्मा की शक्ति है, देव देव माने ब्रह्म, परमात्मा, वो स्वगुणेर निगुण अपने ही गुण से छिपा हुआ है, अपने ही गुण में ढका हुआ है, माने सच्चिदानंद स्वरूप में वो व्यवस्थित है। यह कारणानि निखिलानितानि, ये संसार का जो मूल कारण है वही है। काल आत्मयुक्तानि अधितिष्ठति एको, वो संपूर्ण काल से लेकर के जीव पर्यंत तक सबका अधिष्ठान स्वरूप है, सबका आश्रय स्वरूप है। तो कहते हैं फिर ध्यान योगानुगता, जो ध्यान है वो क्या है, तो लिखते हैं ध्यानम नाम चित्त एकाग्रता तदेव योगो युज्यते। ध्यान शब्द का अर्थ है बताया चित्त की एकाग्रता। ये जो चित्त की एकाग्रता है उसको कहते हैं ध्यान। ध्यानम नामम चित्त एकाग्रम तदेव योगो युज्यते। चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं, वही योग है। ध्येय चिंतायाम धातु का रूप है, ध्येय चिंतायाम, जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसका स्मरण करे, उसका चिंतन करे। इसी को शास्त्र में ध्यान शब्द से कहा। जो चित्त वृत्ति है उसको एकाग्रता के रूप में करे। कामी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमिदाम, जैसे कामी के लिए नारी ही सब कुछ है और कामुक नारी के लिए पर पुरुष ही सब कुछ है, लोभी के लिए धन ही सब कुछ है। ऐसा ध्यान, इतना एकाग्रता भगवान के चरणों में हो तो कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। इतना जो है मन को एकाग्रता करते हुए अपने चित्त को चिंतन करे। तो कहा कि इस प्रकार का ध्यान करते हुए, ध्यान का मतलब हो गया ध्यानम नाम चित्त एकाग्रम, चित्त को एकाग्र करे भगवान के लीला में, उनके नाम में, उनके भजन में, उनके कीर्तन में नित्य निरंतर चित्त को एकाग्रता करे। चित्त की एकाग्रता ही शास्त्र में बताया सब कुछ है। अपना चित्त को उस परमेश्वर में, यद्यपि शास्त्र में कहा है वृत्ति बनावे, अंतर्मुखी वृत्ति बना। चित्त जो है बहिर्मुखी है, लेकिन अंतर्मुखी वृत्ति बनाने की चेष्टा करे, ऐसे शास्त्र में कहा। चित्त एकाग्रम तदेव योगो युज्यते अनेन इति, उसका इस प्रकार से बार बार जो है ध्यान करे। मन ग्रहणीय है, तब अनुगता है जो देवात्म शक्ति पश्यति, जो परमात्मा देव है उनकी शक्ति को वो जान लेता है, उनके शक्ति को वो प्राप्त करता है। और
ध्यान योग के द्वारा उन्होंने देखा। इसलिए गीता जी के 6वां अध्याय में बार बार बताया जो ध्यान योग है शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति गृहीतया अभी चिंतये। धीरे धीरे जो है ना मन को चिंतन संसार के विषय में ही करते हैं। इसलिए ते ध्यान योगानुगता पश्य किम ब्रह्म कारण आहुषित, इसलिए कहा ब्रह्म ही कारण है कि काल आदि है। इस प्रकार से संशय होने के कारण महापुरुषों ने ध्यान के द्वारा उन्होंने देखा कि जगत का जो कारण है वो तो परमात्मा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जब देखा न कारण, वो कोई कारण भी नहीं है अकारण भी नहीं है, न कारण न कारण भी नहीं है, दोनों से भिन्न निमित्त कारण है, न उपादान कारण, न निमित्त उपादान कारण है। ऐसे भी देखा अद्वितीय परमात्मा में कारण उपादान निमित्त ये सब कुछ भी नहीं है। वो शुद्ध ब्रह्म निष्कल निरंजन सभी कारणों से रहित है, कार्य कारण से रहित देवात्म शक्ति देवस्य द्योतनाद इत्यादि युक्तस्य मायिनो महेश्वरस्य, ये जो महेश्वर परमात्मा जी है जो निर्गुण निर्विकार है, ऐसा जो परमात्मा मंत्र के द्वारा वो मंत्र को देखे, मंत्र के देवाय रुद्र का ध्यान है, इसलिए मायावी हैं। उसको महेश्वर कहा। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नाने कुंते जगत भी परिवर्तते तेन प्रकृति। मैं अध्यक्ष क्यों, मेरी प्रकृति मेरी माया ये संसार को बनाती है, संसार में लीला करती है। इसलिए स्वगुणे प्रकृति कार्य भूते, अपने अपने गुणों के द्वारा उस ब्रह्म का दर्शन ऋषियों ने किया। उनके संकल्प से संसार बना, ऐसे लिखा। तदेव सौम्यम इदमग्र आसित एकमेव अद्वितीय। उनके संकल्प से ये संसार बना। वो असो देवो यस्यम विश्व जननी, इसलिए ये विश्व जननी, विश्व का सृष्टा कौन देवता हो सकता है, और उसी के अनुग्रह से ये संसार का निर्माण हुआ। शक्ति अभ्युपगम्यते इत्या, फिर वह वो परमात्मा है, अद्वितीय परमात्मा। ऐसा जो परमात्मा है वो जगत का कारण है। इसलिए काला स्वभाव काल है, स्वभाव है, नियति है, यद इच्छा है, सर्व
सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिरपरातवो गुणाशया नमस्तस्ये। इसलिए कहा कि संपूर्ण गुणों का जो आश्रय भूत है और संपूर्ण शक्ति का जो विषय है वो परमेश्वर है। उस नित्य शक्ति को प्रणाम है, उसको मैं वंदन करता हूँ। यतीत गोचरा, इसलिए कहा जो इंद्रियों से भी परे है करता हूँ, लेकिन उसको जानने के लिए स्वगुणे निगुणाम बनन्ति। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं मायाम सृजते विश्वमेततो, वो जो माया भी परमेश्वर है, विश्व की सर्जना अपने आप अपने गुणों से करता है, अपने शक्ति से करता है। एक ब्रह्म है, अवर्ण है, प्रधान जो है भगवान है। इसलिए वो ब्रह्म तत्व जो है अनंत शक्ति का प्रधान है। आत्मा में नाना प्रकार की शक्ति है और शक्ति के योग से संसार की सर्जना उन्होंने सृष्टि बनाई है इत्यादि। स्वगुण का मतलब होता है ईश्वर गुण। अपने ईश्वर की शक्ति से ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, तेज है, बल है, ये सारा ऐश्वर्य संपन्न जो है परमात्मा है। इसलिए अपने शक्ति से सत्यो यस्य देवस्यो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब उनके शक्ति है। इस प्रकार से ये ब्रह्म की प्रधान शक्ति बताया है। ब्रह्म विष्णु शिव ब्रह्मन प्रधानम ब्रह्म शक्तयो, ये ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। ये विष्णु पुराण में बताया है। सृष्टि का पालन भी वही करता है, सर्जन भी वही करता है, नाश भी वही करता है। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। इसलिए सभी संज्ञा को प्राप्त करता है। ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जना, इसलिए वो विष्णु शिव रूप है और सभी संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकधा बहुधा दृश्यते ऐसे लिखा। वो एक होकर के भी बहुत रूप में है। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण। वो साक्षी है, निर्गुण है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, ऐसे जो परमात्मा है, यो वेद निहित गुहायाम, उसको वेद भगवान भी नित्य वर्णन करते हैं, जो बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। यो वेद निहितम गुहायाम ये वसंतम न बीजानंती देवा। इसलिए उसको कोई जान नहीं सकता। जो मन इंद्रिय बुद्धि से परे है, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब। जब उनकी कृपा बन जाए तो सब लोग ही कृपा करते हैं। ये वसंतम न विज्ञानंति देवा इति श्रुति अंतरम। इसलिए उन्हें छोड़ करके अन्य कोई नहीं है।
ये ध्यान योगे न पश्चिम, इसलिए ध्यान योग के द्वारा ऋषियों ने इस प्रकार से विचार किया, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं, कारण नहीं। देहादि देह को कार्य कहते हैं, कारण इंद्रिया को कहते हैं, कार्य कारण से रहित वो ब्रह्म तत्व है। इस प्रकार से मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ज्ञान योग के द्वारा देखा। अपश्यन गोपाम इत्या प्राणावय, गोपा ही थी, उसने भली बाती देखा कि भाई ये जगत की रक्षा करने वाला वही है। इस प्रकार से भाव यहाँ लिखा, 16 विकार को देखा, पंच महाभूत को देखा, 11 इंद्रियों को देखा, जीवात्मा को देखा, सब उस ब्रह्म के अधिष्ठान में अध्यस्त हैं, उसी के कृपा से सब संभव है। इस प्रकार से ध्यान योगा, जो ध्यान योग है, अंतःकरण का जो एकाग्रता भाव है, उस भाव को भूमि राप नलो वायु हम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति नष्टदा, ये सारे जो है ऋषियों ने देखा, इसलिए ऋषि को मंत्र दृष्टा कहते हैं। और वही मंत्र दृष्टा के रूप में ऋषियों ने एकाग्र भाव से दर्शन किया है। इस प्रकार से श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये तीसरा मंत्र है। बहुत सुंदर व्याख्या की है शंकराचार्य भगवान ने, तो बहुत व्याख्या की है। और इस प्रकार से दीपावली आप सभी के लिए शुभ हो, कल्याणमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। जी जी नमो नारायण स्वामी जी। आज महाराज जी गए नौका बिहार में गए, रमन रेती वाले। जी जी महाराज, हमको भी जानना था लेकिन शरीर ठीक नहीं है तो नहीं गया। आपको भी जाना चाहिए ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। जी जी हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। नमो नारायण स्वामी जी।